हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एनबीसीसी स्टॉक के गिरने की वजह से, क्योंकि स्टॉक में जो कैंडल बनी है और जिस तरह से स्टॉक ट्रेंड में चल रहा है, उसके बेसिस पर मुझे कल के दिन में स्टॉक में गिरावट लग सकती है। तो इस वीडियो को आप आराम से देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। साथ ही यहाँ पर मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बताऊंगा और किस तरह से ड्रॉ करना है और नया टारगेट आपको कैसे डिसाइड करना है, उसकी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। पर ये वीडियो एजुकेशन के लिए, किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं करता हूँ। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। अब यहाँ पर आज के दिन जो ट्रेडिंग हुई है उसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्टॉक में आपको क्या-क्या चीज़ इम्पोर्टेंट देखना है। तो यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक में अभी 23,000 क्वांटिटी सेल ऑर्डर में लगी है। साथ ही स्टॉक में जो वीवेप है वो 33.70 पर है और स्टॉक की प्राइस है 33.65 पर। ये भी हमें नेगेटिव इंडिकेशन कर रहे हैं। और डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 36% की डिलीवरी, जो कि एवरेज के आसपास है। अब बात करते हैं कि वॉल्यूम सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों। और अगर इस पॉइंट को लेकर के चलेंगे वॉल्यूम वाले को, तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब वॉल्यूम बढ़ता है या घटता है तो उसमें आपको समझना है। वॉल्यूम अगर अचानक से बढ़ रहा है दोस्तों, तो स्टॉक में कुछ ना कुछ हलचल जरूर हो रही है। साथ ही उस स्टॉक के टेक्निकल को भी देखना है कि स्टॉक कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, उसकी प्राइस क्या चल रही है, उसके आसपास कोई ऐसा लेवल है जहाँ पर हाई या लो बना हुआ है पुराना। तो यहाँ पर ये सब बातें हम करेंगे। साथ ही वॉल्यूम देखिएगा, यहाँ पर जो वॉल्यूम है अगर आप देखेंगे तो जो एक एवरेज लाइन है उसके ऊपर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हलचल ज़रूर हो सकती है। दूसरी बात, स्टॉक अभी हमारा अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने ये यहाँ पर लास्ट का लो बनाया था और इसके बाद स्टॉक ने लो नहीं बनाया 14 रुपये के आसपास का। उसके बाद स्टॉक ने जो है यहाँ से डाउन ट्रेंड देना बंद कर दिया। फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, दिख रहा होगा आपको 17 रुपये के आसपास। फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, लगभग कितनी बार बनाया, 4-5 बार स्टॉक ने लो बनाया, ठीक है। फिर स्टॉक ने ऊपर यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। तो ये लास्ट का लो था 31 रुपीज़ का। ये आपका मेजर सपोर्ट लेवल हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक में ये जो लास्ट का लो बना, यही आपका मेजर स्टॉप लॉस कहलाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में काम करते हैं तो आपके लिए यही लेवल रहेगा, और अगर आप शॉर्ट टर्म में काम करते हैं तो एक अलग बात हो गई दोस्तों। साथ ही अभी जहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है उस कैंडल के अगर आप हाई को देखेंगे तो यहाँ पर एक कैंडल का हाई बनता हुआ नजर आ रहा है, देख रहे होंगे यहाँ पर। तो स्टॉक ने लगभग यहाँ पर हाई बनाया हुआ है और उसके बाद स्टॉक ने आज जो कैंडल बनाई है वो बनाई है इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो आपको दिख रही है, ये आपके टॉप पर बनी है, देखिएगा यहाँ पर भी बनी है। जब इसका लो टूटा तो गिरावट आए। उसी तरह अगर आप पीछे भी देखेंगे, ये भी एक कैंडल बनी हुई है, यहाँ पर भी एक रेड कलर से कैंडल बनी हुई है। ये एग्जैक्ट कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, देख रहे होंगे आप, ये इतनी बड़ी। और जब लो टूटा तो गिरावट आए। तो उसी तरह से स्टॉक में कल के दिन अगर लो टूटता तो गिरावट आएगी। उस केस में आप पहला टारगेट इस कैंडल का हाई भी रख सकते हैं 32 रुपये 95 पैसा, और दूसरा यहाँ पर रख सकते हैं 32 रुपये 40 पैसा। ये दो सपोर्ट लेवल रहेंगे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ पीछे के वैल्यू से, ठीक है। जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पिछला पहला लेवल यहाँ पर आपको दिख रहा है 32 रुपये 80 पैसे का लो है, ये आपका लेवल रहेगा। और इसी के पास में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लो बना हुआ है इस कैंडल का 32 रुपये 80 पैसे का, एग्जैक्ट वही लेवल। और उसके बाद लेवल रहेगा आपका यहाँ पर 32 रुपये 20 पैसे का। ये आपके दो लेवल में आपको यहाँ से भी बता चुका हूँ और यही लेवल आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहे होंगे। तो इनका विशेष करके ध्यान रखिएगा। मेजर लेवल आपको मैं बता चुका हूँ यहाँ पर। अगर आपको बीच में और भी लेवल चाहिए तो ये लेवल यहाँ पर देखिएगा, यही जो लेवल लो बना हुआ है स्टॉक ने, यहीं पर इस कैंडल के अंदर ही लो बनाया हुआ है। ये मैं आपको इसलिए बताया हूँ ये वाला मेजर लेवल, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर हाई बना हुआ था और यही हाई हमारा यहाँ पर सपोर्ट बना है लास्ट का। और दूसरी बात, स्टॉक अगर 1-2 दिन के बाद गिरने के बाद फिर सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर जाता है और इस कैंडल के हाई को ब्रेक करता है, जो हमारी है 34 रुपये 20 पैसे का। तो उस केस में आप टारगेट रखिएगा इस कैंडल के हाई के आसपास 36 रुपये 20 पैसे का। और उसके बाद आप अगर टारगेट देखेंगे तो आपको एक टारगेट और नजर आएगा, और वो लगभग है हमारा यहाँ पर 38 रुपये के आसपास का। और ये 38 रुपये का टारगेट आपको तभी मिलेगा जब 36 रुपये का लेवल ब्रेक होगा और क्लोजिंग अपने हाई के पास में होगी और डिलीवरी परसेंटेज अच्छा आएगा तभी। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।